हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है गांधी जयंती विशेष। आप सभी व्यक्तियों को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। तो इस अवसर पर हम लोग जानेंगे गांधी मतलब महात्मा गांधी जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, इनसे संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है गांधी जयंती पर गांधी जी से संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से ए 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1879, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1889 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए सारण बिहार, ऑप्शन बी पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 2 है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। प्रश्न संख्या 3 है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन से ए करमचंद गांधी, बी पुरुषोत्तम गांधी, सी मोहनदास करमचंद गांधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। प्रश्न संख्या 4 है महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी। महात्मा गांधी की पत्नी कौन थी? ऑप्शन से ए इंदिरा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी राजकुमारी अमृता कौर और डी सरोजिनी नायडू। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। प्रश्न संख्या 5 है महात्मा गांधी की माता कौन थी। महात्मा गांधी की माता कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी पुतलीबाई और डी मेनका गांधी। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी की माता पुतलीबाई थी। प्रश्न संख्या 6 है महात्मा गांधी के पिता कौन थे। महात्मा गांधी के पिता कौन थे? ऑप्शन है ए करमचंद गांधी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम गांधी, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था जो पेशे से वकील थे। प्रश्न संख्या 7 है महात्मा गांधी के कितने बच्चे थे, कितने संतानें थी। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की 4 संतानें थी और चारों के चारे पुत्र थे। पहले जो संतान थे सबसे बड़े पुत्र का नाम था हीरालाल गांधी, दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल गांधी, तीसरे पुत्र का नाम था रामदास गांधी और चौथे और अंतिम पुत्र का नाम था जिनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, उनका नाम था देवदास गांधी। और देवदास गांधी के जो ससुर थे वो सी राज गोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 8 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन है ए 1918, ऑप्शन बी 1910,
ऑप्शन सी 1915 और ऑप्शन डी 1905। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1915। आप कमेंट में बताइए कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन से ए मोतीलाल नेहरू, बी पुरुषोत्तम गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। प्रश्न संख्या 10, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है ए ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना, ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी केवल आर्थिक सुधारों की मांग करना। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 11 है, 1930 में गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई, क्या हुई। ऑप्शन है ए जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन बी दांडी मार्च जिसको नमक मार्च भी कहते हैं, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी चौरी चौरा घटना। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दांडी मार्च या नमक मार्च। प्रश्न संख्या 12 है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कैसे भाग लिया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में कैसे भाग लिया। ऑप्शन से ए वह आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे, ऑप्शन बी वह खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे, ऑप्शन सी उन्होंने आंदोलन में सहायक भूमिका निभाई और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वह आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। प्रश्न संख्या 13 है, गांधी जी अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी। गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से प्रभावित थी। ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू की और ऑप्शन डी हेनरी डेविड थोरो की। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी डेविड थोरो से काफ़ी प्रभावित थे महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 14 है, 1929 में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा प्रसिद्ध प्रस्ताव अपनाया था। ऑप्शन है ए लखनऊ अधिवेशन संकल्प, ऑप्शन बी भारत छोड़ो संकल्प, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन संकल्प और ऑप्शन डी असहयोग संकल्प। तो प्रश्न संख्या जो 14 है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन संकल्प। और इसी अधिवेशन में भारत ने जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें। प्रश्न संख्या 15 है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है। गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है। ऑप्शन है ए कष्ट सहने की अनंत क्षमता, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी सत्य और ऑप्शन डी तीनों अर्थात उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 15 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कष्ट सहने की क्षमता
अहिंसा और सत्य, ये सभी होना चाहिए सत्याग्रह करने के लिए। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की रचना है? ऑप्शन है ए भारत का प्रकाश, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, अर्थात हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग दोनों गांधी जी की पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था? ऑप्शन है ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल हड़ताल, और ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था। और पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी का भारत में, वो था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल जो किसान नेता थे, उनके बुलाए जाने पर महात्मा गांधी वहाँ जाकर जो वहाँ पर नील की खेती होती थी उसे रोकने के लिए सत्याग्रह किया, जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड, और ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने। जबकि महात्मा गांधी इसे अपना एक मतलब पुरस्कार या मतलब प्रोत्साहन या उपाधि समझते थे। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा आंदोलन अहिंसक सविनय अवज्ञा पर जोर देने के लिए जाना जाता था? ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी बंगाल का विभाजन, और ऑप्शन डी सिपाही विद्रोह। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 20 है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया? ऑप्शन है ए 1918, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, और ऑप्शन डी 1925। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक मार्च का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 21 है कि गांधी जी के बचपन में उपनाम क्या था? गांधी जी का बचपन में उपनाम क्या था? काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम होगा। ऑप्शन है ए मोनिया, ऑप्शन बी अजय, ऑप्शन सी सतीश, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 21 है कि गांधी जी के बचपन का उपनाम क्या था, तो उसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोनिया था। प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन से ए करमचंद गांधी, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक महात्मा गांधी जी को माना जाता है। और गांधी जी ने कहा था कि 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, तो जो भारत में पूरी तरह अनिवार्य है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भारत सरकार द्वारा कराई जाती है।
प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याचित किया है कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है? चरित्र विहीन ज्ञान पाप है। ऑप्शन है प्लेटो ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 24 है कि महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा में किस रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन है ए सारण बिहार, ऑप्शन बी पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन सी मुंबई महाराष्ट्र और ऑप्शन डी हरियाणा पलवल हरियाणा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पलवल हरियाणा। प्रश्न संख्या 25 है, गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया। ऑप्शन से ए राम राज्य, ऑप्शन बी स्वराज्य और ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 25 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों, अर्थात रामराज और स्वराज की स्थापना के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था। प्रश्न संख्या 26 है कि शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या जो 26 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह दी थी कि शिक्षा मेरा। प्रश्न संख्या 27 है कि महात्मा गांधी डैश दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसेस सफारी में पहुंचे थे। ऑप्शन ए जोहानसबर्ग, ऑप्शन बी है केप टाउन, ऑप्शन सी है डरबन और ऑप्शन डी पोर्ट एलिजाबेथ। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डरबन हो जाएगा। महात्मा गांधी डरबन साउथ अफ्रीका विदेश में स्टीमर एसेस सफारी में पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 28 से गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है F.W. वाकुर, ऑप्शन बी स्पेंसर वाल्टन, ऑप्शन सी विलियम गॉडफ्रे और ऑप्शन डी C.F. एंड्रूज। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, C.F. एंड्रूज ने। प्रश्न संख्या 29 से निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की? ऑप्शन से ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की। प्रश्न संख्या 30 है गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है? ऑप्शन है ए जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए, ऑप्शन सी इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए
और ऑप्शन डी, यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 19 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जनवरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, यानी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। प्रश्न संख्या 32 है, अधिगम की प्रक्रिया यथासंभव सुखद होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं, ये निम्न में से किसके शब्द थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जो प्रश्न संख्या 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी के। प्रश्न संख्या 33 है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में और ऑप्शन डी वाराणसी में। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी उत्तर प्रदेश में दिया था और वाराणसी महादेव की नगरी है, भगवान शंकर की नगरी है, इसे हम काशी भी कहते हैं और यह वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। प्रश्न संख्या 34 से महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? ऑप्शन है ए पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, ऑप्शन बी सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, ऑप्शन सी ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीय से आह्वान और ऑप्शन डी ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो जो प्रश्न संख्या 34 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है हिंद स्वराज। प्रश्न संख्या 35 से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन से ए जोहानसबर्ग, ऑप्शन बी केप टाउन, ऑप्शन सी डरबन और ऑप्शन डी पीटर मारित्सबर्ग। तो जो प्रश्न संख्या 35 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पीटर मारित्सबर्ग में पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। प्रश्न संख्या क्योंकि महात्मा गांधी अश्वेत थे और वहाँ पर अश्वेत और श्वेतों के बीच काफ़ी भेदभाव होता था, इसी कारण। प्रश्न संख्या 36 से इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह है? ऑप्शन से ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी के भाषणों और टिप्पणियों का संग्रह है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में किनकी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैसर ए हिंद से
सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 38 से 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन है ए कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे, ऑप्शन बी आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, ऑप्शन सी महिलाएं जो दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी और ऑप्शन डी किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित हुए थे वो उनके समर्थन में गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह का आयोजन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 39 है गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 39 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने आजाद शत्रु कहा था। प्रश्न संख्या 40 है पुनः समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन से ए राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी के बीच, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महात्मा गांधी के बीच और ऑप्शन डी महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। जो प्रश्न संख्या 40 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में पुनः समझौता हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछ भी चुका है। प्रश्न संख्या 41 है राजघाट किसकी समाधि स्थल है? राजघाट किसकी समाधि है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राधा कृष्णन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो प्रश्न संख्या जो 41 है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी की, जो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 42 है 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद अंततः भारत लौटे थे? ऑप्शन से ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी के क्रांति के बाद जनवरी के महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के विरुद्ध अपने सफल आंदोलन के बाद 9 जनवरी 1915 को वे भारत लौटे थे। प्रश्न संख्या 43 है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में कितने दशक रहने के बाद भारत लौटे थे? ऑप्शन है ए 2 दशक, दशक मतलब 10 साल को कहा जाता है, ऑप्शन बी 3 दशक, ऑप्शन सी 4 दशक और ऑप्शन डी 1 दशक। प्रश्न संख्या जो 43 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में लगभग 2 दशक अर्थात 21 वर्ष रहने के बाद भारत वापस लौटे थे। प्रश्न संख्या 44 है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था?
गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था? ऑप्शन है ए 1918, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1925। प्रश्न संख्या जो 44 है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1917 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 45 है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में और ऑप्शन डी फ्रांस में। तो प्रश्न संख्या जो 45 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल सम्मेलन 1931 में ब्रिटेन देश में आयोजित किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 46 है 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या था? ऑप्शन है ए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को निष्पक्ष परीक्षण दिया जाना, ऑप्शन बी भारतीय प्रांतीय चुनावों की घोषणा की गई थी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमत हुई और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई। तो जो प्रश्न संख्या 46 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सहमत हुई। यह 1931 के गांधी इरविन समझौते का एक परिणाम था। प्रश्न संख्या 47 है गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था? गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। ऑप्शन है ए 14 जुलाई 1942 को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1942 को, ऑप्शन सी 23 मार्च 1942 को और ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942 को। तो प्रश्न संख्या जो 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। प्रश्न संख्या 48 है महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी स्वराज हिंद, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन और ऑप्शन डी नवजीवन। तो प्रश्न संख्या जो 48 है कि गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन की। प्रश्न संख्या 49 है भारत के महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन से ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्रश्न संख्या 49 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था, अर्थात महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। प्रश्न संख्या 50 से इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? गांधी जी का पहला नारा कौन सा था? ऑप्शन है ए करो या मरो, ऑप्शन बी जय हिंद जय भारत, ऑप्शन सी हे राम और ऑप्शन डी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी का पहला नारा था वो था करो या मरो, जो उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कही थी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न ये भी बनता है कि गांधी युग क्या है?
तो गांधी युग कहते हैं भारतीय इतिहास में 1915 से लेकर 1948 तक के जो वर्ष हैं, साल है, इस युग को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप देखिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चले हम, जिससे भारत महान बन सकता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।